लेकिन अब भी इकॉनमी के हमारे बाज़ पहलू बहुत ही तशवीशनाक है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान में एवरेज सालाना एफडीआई इनफ्लोज यानी कि बैरूनी मुल्क सरमायाकारी सिर्फ $2.15 बिलियन इन 3 ईयर्स, जबकि इस माली साल के पहले 10 महीनों में सूरत हाल मज़ीद बदतर हुई है, जब एफडीआई तकरीबन 31% कमी से सिर्फ $1.4 बिलियन रह गई है। इसमें से भी $740 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना से आई है। एक और चीज़ आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान से कई नामी गिरामी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के बिजनेसेस को अबेंडन कर गई और पाकिस्तान से चली गई। पीएनजी उसमें शामिल है और बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान से बिजनेस छोड़ के बाहर से नहीं आ रही, जो यहाँ थे वो भी चले गए। चीन पिछले 10 साल से पाकिस्तान में मुसलसल बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आज भी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जरिया है, यानी चाइना के सिवा हमारी तरफ सरमायाकारी के लिए कोई नहीं आ रहा। पिछले 5 साल से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस दौरान इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के मुख्तलिफ मेजर्स लिए गए हैं, काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन हौसला अफजा नतीजा सामने नहीं आया है। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2023 में एक बहुत बड़ा मेजर लिया गया था, जब SIFC के नाम से फ़ौज और सिविल इदारों का मिसाली हाइब्रिड निज़ाम तरतीब दिया गया था। फ़ौज का ये निज़ाम था और ये बहुत ही एक मेहनत से तरतीब दिया गया था। इसका मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते में हाइल रुकावटें दूर की जाएँ, ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप को ख़त्म किया जाए और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को एक वन विंडो ऑपरेशन मिल जाए, ताकि चीज़ें आसानी से आगे हो सके और सरमायाकारों को और इन्वेस्टर्स को मसाइल ना हो, लोकल भी नेशनल भी। इस इदारे को कायम हुए अब 3 साल हो गए हैं, मगर हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जिस बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्कुह थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, वो अब तक पूरे नहीं हुए। SIFC का टारगेट 5 साल में $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना था, यानी एवरेज $12 बिलियन सालाना। लेकिन इसका क्या हाल हुआ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। SIFC से तवक्कुआत पूरी ना होने की क्या वजह थी? पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप का ख्याल ये है कि SIFC भी उसी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में फंस गई जिसका कला कुमा करने के लिए उसे कायम किया गया था। बेशक ये एक कलीदी वजह थी। ब्यूरोक्रेसी ने SIFC के मुतादिद फैसलों को रेड टेप की नज़र किया और वन विंडो ऑपरेशन का ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका। मगर पाकिस्तान में लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट टैक्सेस का निज़ाम भी है, जो कम अज़ कम इस बजट से पहले इस किस्म की सरमायाकारी के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। जिस लेवल के यहाँ पे टैक्सेस थे, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा?